नमस्कार, आप देख रहे हैं IND इनसाइड और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। कांकेर के अंतरगढ़ ब्लॉक में सरकार के दावों की पोल खुल रही है। मामला आमागांव पंचायत के चेपोंडी गांव का है, जहां प्राथमिक स्कूल भवन जर्जर हालत में है। स्कूल बंद होने पर भी मरम्मत नहीं करवाई जा रही। स्कूल खुलते ही बच्चों को हादसा होने का डर सताएगा। छत से पानी टपकता है। पानी और दीवारों से निकलता सीमेंट हादसे को न्योता दे रहा है। ग्रामीण और सरपंच का कहना है कि अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को मामले से अवगत कराया, लेकिन समस्या का कोई निराकरण नहीं किया गया। हो रहा है यहाँ बच्चों लोगों को पढ़ने में भी तकलीफ हो रहा है। झोपड़ी तो बनाए हैं, उसी में बैठाते हैं। तो इसका शिकायत आप किसी को जाके किए हो? किए हैं सर। अब हाँ बोलते हैं तो अभी तक आया नहीं है। तो 5-6 साल हो रहा है सर। तो 5-6 साल से आप सब आवेदन देते रहते हो? देते रहते हैं हम लोग। तो बस अभी तक आया नहीं है, कुछ करते नहीं है। बस क्या बोलते हैं बस, उसके बाद कुछ इसको ध्यान नहीं देते हैं। हाँ, 5-6 साल से जर्जर हो गया, मरम्मत योग्य नहीं है। बच्चों को ग्राम वासियों के द्वारा झोपड़ी बना के पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, खंड शिक्षा अधिकारी के पास भी दिए हैं, विधायक महोदय के पास भी दिए हैं, कलेक्टर के पास भी दिए हैं। अब तक आश्वासन से ही काम चल रहा है। हम देखते हैं शासन प्रशासन की अब नहीं बनाएंगे तो फिर गांव वाले उग्र आंदोलन करेंगे, लेकिन हम बच्चों को तो भविष्य खराब होने नहीं देंगे ना। हम लोग कुछ भी करके तो बनाएंगे। ये जिस स्कूल की आप जो बात कर रहे हैं, वास्तव में प्राथमिक शाला गुणवत्ता की आदत से नहीं बनने के कारण वो जर्जर हालत में है। वहाँ के बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था रंगमंच जो बनाया गया है उसी में बच्चे अध्ययन कर रहे हैं और वहाँ एक नए सिरे से प्राथमिक शाला बने, उसके लिए पूरा एस्टिमेट तैयार करके भेजा गया है। स्वीकृति होने के बाद नई बिल्डिंग बनाने का प्रयास किया। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर स्कूल की हालत जर्जर हो गई है। ग्रामीण लगातार शिकायतें कर रहे हैं, आवेदन दे रहे हैं, लेकिन सुनवाई करने वाला कोई नहीं। अधिक जानकारी के लिए, चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विनीत सक्सेना फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनीत, यहाँ पर चिपोंडी प्राथमिक स्कूल की बात कर रहे हैं। चिपोंडी में जो स्कूल है प्राथमिक स्कूल, उसकी हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर स्कूल की हालत बेहद दयनीय नजर आ रही है। क्या कुछ यहाँ के हालात नजर आ रहे हैं और कैसे ग्रामीण कहाँ शिकायतें लेकर पहुंचे हैं, पूरी जानकारी आपसे विस्तार पूर्वक जानना चाहेंगे। देखिए संचिता जी, सबसे पहले हम लगातार IND 24 इस क्षेत्र में और स्कूलों के मुद्दों को लगातार हम प्रशासन और यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि सत्ताधारी दल को लगातार अवगत कराते आ रहे हैं। लेकिन अगर स्थिति की बात की जाए तो कोई स्थिति यहाँ की बेहतर नहीं है। फिलहाल जब हम बोलते हैं कि बच्चों को एक उज्ज्वल भविष्य के लिए शिक्षा बेहतर है और शिक्षा के मंदिर के कर्तव्य इस प्रकार की होगी, तो हम उज्ज्वल भारत के जैसे भविष्य के जो निर्माता है उनके लिए भविष्य का कैसे अच्छा एक निर्माण कर पाएंगे। ये जरूर है संचिता जी कि यहाँ के जो मुखर नेता है चाहे राज्य के, वो बड़े बड़े मंचों पे जरूर बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन वो दावे अगर जमीन में बात करें तो रूपांतरण नहीं हो पाता। और इसकी हकीकत ये जो तस्वीर है वो ये बयां करती है। मैं बता दूं कि चिपोंडी का जो प्राथमिक शाला है उसकी हालत इतनी भयानक और भयावह है कि शायद वहां को बच्चों को शिक्षा मंदिर में बैठाना तो मुनासिब होगा नहीं। मैं आपको बता दूं कि स्थिति इतनी भयंकर कि कभी भी कोई भी बड़ी दुर्घटना होने की संभावना लगातार उस स्कूल में बनी रहती है। और तो आप दूर की बात, वीडियो के माध्यम से आप ये भी देख रहे हो कि वहाँ पे बड़े बड़े जो वहाँ पे जो बच्चों के लिए जो वहाँ पे बैठते हैं वहाँ पे सांप बिच्छू के होने के भी लगातार डर बना हुआ रहता है। और वहीं मैं बता दूं कि इस स्कूल में इसके जो आवेदन की अगर बात करें तो सरपंच के माध्यम से, चाहे वहाँ के शिक्षकों के माध्यम से, चाहे वो खंड शिक्षा अधिकारी की बात करें, जिला शिक्षा अधिकारी की बात करें, कलेक्टर की बात करें, जनप्रतिनिधि की बात करें, सबको अवगत करा दिया गया। मैं और एक बात बताऊं संचिता जी, 3 साल पहले हमने IND 24 में इसी स्कूल को लेके एक बार फिर इनसाइड को चलाया। उस समय बड़े बड़े जो यहाँ के मुखर नेता, यहाँ के बड़े बड़े जो यहाँ के सत्ताधारी के दल के नेता की बात करी जाए, यहाँ के कलेक्टर साहब की बात करें, सभी लोगों ने एक आश्वस्त किया था हमको कि बहुत जल्दी इस स्कूल की बेहतर तस्वीर बदली जाएगी। लेकिन आज 3 साल गुजरने के बाद भी आज हमको फिर उस स्कूल के मुद्दे को लेकर आज फिर जुड़ना पड़ रहा है। वहाँ की स्थिति भयानक है संचिता जी। विनीत, अगर अभी बात की जाए, अभी तो चलिए फिलहाल यहाँ पर कोरोना की स्थिति मंडरा रही थी जिसके चलते स्कूल तमाम बंद थे, लेकिन अगर इसके पहले की बात करें तो ये तो इतनी जर्जर हालत में ये स्कूल नजर आ रहा है कि यहाँ पर बैठना तो दूर, अंदर घुसना भी यहाँ पर डर सताने लग जाएगा किसी के लिए भी। तो क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था छात्रों के लिए की गई थी?
संतजा जी, मैं सबसे पहले तो मैंने आपको अभी कहा कि 3 वर्ष पहले भी हमने खबर चलाई थी और बिल्कुल हमको इस बात से आश्वस्त किया गया था। हम इस बात को मानने को तैयार है कि आज कोरोना का जो समय चल रहा है, पूरा देश इससे जूझ रहा है, प्रदेश उससे जूझ रहा है। निश्चित रूप से अभी की स्थिति थोड़ी अलग है, लेकिन 3 साल गुजर गए, आश्वासन भी दिया गया, लेकिन अगर तस्वीर नहीं बदली तो कहीं ना कहीं उनके कार्य प्रणाली पे एक सवालिया निशान जरूर खड़ा होता है। यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त फोन लाइन में रूपेश ध्रुव ग्रामीण जुड़े हुए हैं। रूपेश जी, आपके ही गांव के स्कूल की बात कर रहे हैं जो कि बहुत ही दयनीय स्थिति में है, कुछ कहना चाहेंगे उस स्कूल के बारे में? जी, वो जर्जर हालत में है मैडम जी, वो 5-6 साल से कुछ ज्यादा साल हो गया है और 2-3 बार हम लोग विधायक के पास आवेदन भी दिए थे, लेकिन आज तक का पता कुछ नहीं है। रूपेश जी, क्या अभी भी बच्चे उसी स्कूल में जाते हैं? कोई वैकल्पिक व्यवस्था, कोई अन्य ग्राउंड या भवन कुछ भी नहीं की गई, उसी स्कूल में बच्चे जाते हैं? नहीं, हमारे गांव वाले लोग सब बना के एक झोपड़ी बना है, वहीं अभी पढ़ा रहे हैं। यानी कि स्कूल होते हुए भी बच्चे झोपड़ी में पढ़ने के लिए मजबूर है जी। और इसकी शिकायत आप लोग लगातार 5-6 साल से कर रहे हैं और अभी तक इसमें सिर्फ आश्वासन मिला है। कोई आगे कोई ठोस कदम उठाने के बारे में सोचा है? क्योंकि लगातार आप लोग जिस तरीके से मांग कर रहे हैं, मांग उठा रहे हैं कि स्कूल की व्यवस्था अच्छी हो ताकि बच्चों का भविष्य अच्छा बन सके, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, कोई अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं हो रहा है। तो अब क्या सोचा है आप लोगों ने, कोई ठोस कदम उठाएंगे? जी, अभी आने से तो ठीक है, अब नहीं आएगा तो क्या करेंगे, झोपड़ी में पढ़ाएंगे। रूपेश जी, फिलहाल यहाँ पर देखा जाए तो कोई जनप्रतिनिधि कोई पहुंचा है क्या इस गांव में? इस स्कूल को उन्होंने देखा है? किसी भी विधायक ने, सांसद ने या किसी अन्य राजनीतिक पार्टी के दल के नेता ने? अभी तक तो कोई विधायक नहीं आया है, कोई कुछ नहीं आया है मैडम जी। और अधिकारियों को अवगत कराया आपने? कलेक्टर, SDM? विधायक पास तो दिए हैं, लेकिन अभी तक तो नहीं आया है। अच्छा, सरपंच का क्या कहना है इस पूरे मामले में? वो भी तो सहयोग देते हैं जी। जी, चलिए रूपेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोशिश लगातार यही रहेगी कि कम से कम जो 3 साल से आवाज हम भी उठा रहे हैं, 6 साल से आवाज आप उठा रहे हैं, अब कहीं ना कहीं वो आवाज पहुंचे अधिकारियों तक। लगातार विनीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सतीश जी भी जुड़े हुए हैं, शिक्षक हैं। सतीश जी, प्राथमिक स्कूल की बात कर रहे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा जर्जर हालत में नजर आ रहा है, कुछ कहेंगे इस स्कूल के बारे में? कहां कहां अभी आप लोग पहुंचे हैं इसकी शिकायतों को लेकर? बच्चों के साथ साथ आपको अपनी जान का भी खतरा कहीं ना कहीं बना रहता होगा इस स्कूल के अंदर प्रवेश करने से पहले। हाँ जी, मैंने स्कूल का हालत तो बहुत जर्जर हो गया है, बहुत सालों से समस्या है और समस्या का समाधान हो ही नहीं रहा है जी। और सरपंच से लेकर सचिव वगैरह सभी इस बारे में जानकारी है उनको भी जी। और हमारे संकुल से भी जानकारी है, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है अभी तक। बरसात में तो लगभग स्कूल बंद टाइप का वहाँ चलता है, झोपड़ी बना दी है गांव वाले, उसी में अभी जैसे तैसे पढ़ाई चल रहा है। लेकिन सतीश जी, झोपड़ी में भी कहीं ना कहीं समस्या तो आती ही होगी? हाँ, झोपड़ी में समस्या तो आती है मैडम, वो चारों तरफ से खुला है जी। और बीच में बगल में रोड है, तो गाड़ी का आना जाना, तो उस पढ़ाई जैसा माहौल नहीं बन पाता वहाँ पर। सतीश जी, माहौल नहीं बन पाता पढ़ाई के लिए, लेकिन आप भी शिक्षक हैं, तो क्या आप लोग किस तरीके से फिर मैनेज करते हैं सारी चीजों को? कैसे आप बच्चों को पढ़ाते हैं, इकट्ठा करते हैं? क्योंकि बच्चों को झोपड़ी तक लाना ये भी एक चैलेंज हो जाता होगा, क्योंकि बच्चे नहीं आते होंगे जर्जर भवन देख के, फिर झोपड़ी में भी आनाकानी कहीं ना कहीं करते होंगे। ऐसे में शिक्षक होने के नाते आपके सामने क्या क्या चुनौतियां आती हैं? चुनौती तो बहुत सारा है मैडम, क्योंकि बच्चों को ऐसे जगह में पढ़ाना जहाँ पढ़ाई का माहौल नहीं बनता हो, उस जगह में पढ़ाना बहुत चुनौती भरा काम होता है, खासकर बरसात के दिनों में तो और ज्यादा, क्योंकि पानी गिरता है तो चारों तरफ से बंद तो नहीं है, तो पानी अंदर तक पहुँचता ही है। यानी कि बच्चों की शिक्षा में भारी असर पड़ रहा है इन सारी चीजों को लेके, बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हैं। जी, सही बात है मैडम, पढ़ तो नहीं पा रहे हैं। शिक्षक होने के नाते आप लोगों ने इस संबंध में आवाज उठाई है, क्योंकि आपका भी कहीं ना कहीं फर्ज है कि आपके द्वारा पढ़ाए हुए बच्चे एक अच्छे मुकाम पर पहुंचे, अच्छा अपना भविष्य निर्माण करें। ऐसे में कोई ठोस कदम आप लोगों के द्वारा उठाया गया है? हाँ, कई बार हम लोग सरपंच से इस बारे में शिकायत किया और अपने जो शिक्षा अधिकारी है उनसे भी बात की, आवेदन भी दिया, कई बार फोटो भी खींच के दिए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है अभी तक। जवाब क्या मिलता है सरपंच से या किसी अधिकारी से? जवाब क्या मिलता है? उन लोग बोलते हैं सामने इस बात को रखेंगे करके, लेकिन पता नहीं, अभी तक तो 5-6 साल हो रहा है, लेकिन
कोई ठोस कदम उठाया नहीं गया इसके लिए। कोई वाजिब जवाब आप लोगों ने पूछा कि क्या वजह है कि 5 से 6 साल गुजर चुके हैं लेकिन स्कूल के लिए फंड नहीं आ रहा है या कोई दूसरी समस्या आ रही है, क्या वजह सामने निकल कर आई है? कुछ सामने आया है इस संबंध में? वो आश्वासन देते हैं मैडम इस साल बन जाएगा, इस साल आ रहा है फंड, ऐसा ऐसा बोलते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों बन नहीं पाता। चलिए सतीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोशिश यही कि कम से कम अब अधिकारियों के कानों तक आवाज पहुंचे और जल्द से जल्द इस स्कूल की दशा सुधरे। हमारे साथ हमारे सहयोगी विनीत लगातार जुड़े हुए हैं। विनीत, आप भी 3 साल से इस खबर को लगातार देख रहे हैं, उठा रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। ग्रामीण भी 6 साल से परेशान हो रहे हैं, लेकिन कोई खास